हेलो दोस्तों। आज की कहानी है किन्नर जाति किस प्रकार अस्तित्व में आई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में राजा इल की अद्भुत एवं विस्मयकारी कथा मिलती है। इस कथा का उल्लेख अन्य पुराणों में भी किया गया है। इस कथा के अनुसार प्रजापति करदम के पुत्र इल बाल्हिक देश के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे तथा अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते थे। देव, दानव, नाग, राक्षस, गंधर्व और मनस्वी यक्ष राजा इल की स्तुति किया करते थे। एक बार राजा इल अपनी सेना को लेकर एक सुंदर वन में शिकार खेलने के लिए गए। राजा ने उस वन में 10,000 हिंसक जंतुओं का वध किया। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहां महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस वन में भगवान शिव अपने सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन कर रहे थे। जिस समय राजा इल उस वन में पहुंचा, उस समय भगवान शिव स्त्री रूप धरकर उमा के साथ विचरण कर रहे थे। उन्होंने उमा का मनोरंजन करने के लिए उस वन में समस्त पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्रीवाचक संज्ञाओं में बदल दिया था। इसलिए राजा इल एवं उनकी सेना के समस्त सिपाही भी अपने आप स्त्री बन गए। राजा इल तथा उनके सैनिकों ने देखा कि वन में विचरण कर रहे समस्त पशु, पक्षी, सर्प एवं मनुष्य स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए हैं। उन्होंने स्वयं को तथा अपने सैनिकों को स्त्री रूप में देखकर अत्यंत दुख का अनुभव किया। वनवासी लोगों ने राजा को बताया कि ऐसा भगवान महेश्वर की इच्छा से हुआ है। यह जानकर राजा इल भगवान महेश्वर को ढूंढते हुए उनकी शरण में जा पहुंचे। राजा ने एक स्थान पर महेश्वर को पार्वती के साथ विराजमान देखा। उन्होंने राजा को देखते ही हंसकर कहा, हे राजन, पुरुषत्व के अतिरिक्त और जो चाहे मांग लो। भगवान की यह बात सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ, किंतु उसने भगवान शिव से कुछ नहीं मांगा और वे माता पार्वती की शरण में चले गए। राजा ने कहा, माता, आपके दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। आप समस्त लोगों को वर देने वाली हैं, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए। माता पार्वती ने महान शोक से ग्रस्त राजा इल को करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहा, हे राजन, आप पुरुषत्व प्राप्ति का जो वर चाहते हैं, उसके आधे भाग के दाता तो महादेव हैं और आधा वर ही मैं दे सकती हूँ। अतः आप अपने जीवन के शेष बचे हुए भाग में से आधा भाग स्त्री के रूप में तथा आधा भाग पुरुष के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचकर बताएं कि आप आधा जीवन पुरुष के रूप में किस प्रकार प्राप्त करना चाहेंगे। इस पर राजा ने कहा कि माता, मुझे 1 माह के लिए अत्यंत वीर व्रती पुरुष के रूप में और 1 माह के लिए अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में जीवन प्रदान करें। माता पार्वती ने राजा को उसकी इच्छा पूरे होने किंतु साथ ही यह भी कहा कि जब आप पुरुष रूप में होंगे तो आपको अपने स्त्री जीवन की कोई बात स्मरण नहीं रहेगी। इसी प्रकार जब आप स्त्री रूप में रहेंगे तो आपको अपने पुरुष जीवन की कोई बात स्मरण नहीं रहेगी। इस वर को पाकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ तथा भगवान शिव एवं पार्वती माता को प्रणाम करके वहां से चल दिया। राजा को अब 1 मास तक स्त्री रूप में ही रहना था, इसलिए उसने वह अवधि वन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया तथा वह अपने स्त्री रूपी सैनिकों के साथ वन में विहार करने लगी। उसने अपना नाम इला रख लिया। एक दिन जब इला पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित एक वन में विहार कर रही थी, तब उसने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में चंद्रमा का पुत्र राजा बुद्ध मुनि रूप में तपस्या कर रहा था। तपस्या के कारण बुद्ध की देह अत्यंत कांतिमय होकर प्रकाशित हो रही थी। इस कारण इला मुनि बुद्ध की तरफ सम्मोहित हुई और उनके निकट चली गई। चूंकि यह सरोवर उस वन की सीमा से बाहर था जिस वन में भगवान शिव ने समस्त पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्रीवाचक बना दिया था, इसलिए राजा बुद्ध स्त्री बनने से बच गया था। वह तपस्या में इतना लीन था कि उसे कुछ ज्ञात ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इला ने अपनी सखियों सहित उस सरोवर में उतरकर उस सरोवर का जल शुद्ध कर दिया। इससे बुद्ध का ध्यान भंग हुआ। उसने अत्यंत रूपवती स्त्री इला को देखा। इला को देखते ही राजा को तन मन की सुध ही नहीं रही और वह इला में आसक्त हो गया। वह सोचने लगा कि अप्सराओं से भी सुंदर यह स्त्री कौन है। न देव वनिताओं में, न नाग वधुओं में, न असुर नारियों में और न अप्सराओं में ही मैंने इससे पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी है। यदि यह किसी और को ना ब्याही गई हो तो यह मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार करके राजा बुद्ध जल से बाहर आ गया
और सरोवर के तट पर बने आश्रम में चला गया। उसने उन समस्त स्त्रियों को अपने आश्रम में बुलाकर पूछा कि यह त्रिलोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है। इस पर इला की सखियों ने उत्तर दिया कि यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा से वन प्रांतर में विचरण करती है। उन स्त्रियों का उत्तर सुनकर राजा बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का स्मरण किया तथा उसने इला के संबंध में समस्त बातें जान ली। बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा कि तुम सब किन्नरी होकर पर्वत के किनारे पर निवास करो और अपने लिए वही निवास बना लो। तुम्हें पत्र और फल फूल से ही अपना निर्वाह करना होगा। कुछ समय बाद तुम सब किमपुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। बुद्ध की बात सुनकर इला की समस्त सखियां उस पर्वत के किनारे पर चली गईं। इस प्रकार संसार में किन्नर जाति अस्तित्व में आई।